मायका अपना या पराया। एक बाप अपनी बेटी को किसी परी से कम नहीं समझता है। दुनिया के हर संस्कार सिखाता है, इस दुनिया में कैसे जीना है हर हुनर सिखाता है। लेकिन वक्त के साथ बेटी कब बड़ी हो जाती है यह माँ बाप को पता ही नहीं चलता। लगता है कि अभी तो ही बेटी को एडमिशन करवाया था, अभी कुछ दिन पहले तो उसने बोर्ड एग्ज़ाम पास किया था। इतनी जल्दी वह समझ नहीं पाता है। पड़ोसी कहने लग जाते हैं कि आपकी बेटी सियानी हो गई है, कब करेंगे इसकी शादी। सही कहा है दोस्तों, जब बेटी बड़ी हो जाती है तो माँ बाप से पहले पड़ोसियों को पता चल जाता है कि बेटी बड़ी हो गई है। इसमें चंदन जी परेशान हो जाते हैं कि कल को हमारी बिटिया की शादी होगी, अपने ससुराल चली जाएगी, कैसे जी पाऊंगा मैं अपनी बेटिया के बगैर। मैं ऑफिस से आता हूँ तो सबसे पहले एक गिलास पानी मेरी बेटी देती है, अब कौन देगा मुझे पानी। अगर मैं ऑफिस से आते वक्त उसकी फरमाइश की चीज़ें नहीं लाता हूँ तो बिटिया नाराज़ हो जाती है, अब कौन होगा मुझसे नाराज़। इसी सोच में डूबे हुए थे, तभी बेटी के घर आ गई, क्योंकि चंदन जी की बेटी बड़ी होकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती है और अपने पिता को देखते ही बोलती है, क्या हो गया पापा, क्या सोच रहे हैं, बेटी तुम्हारी शादी का ख्याल आ गया। तो उनकी बेटी लावण्या बोलती है, इससे क्या हो गया पापा, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाने वाली हूँ। आप मेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढना जो यहीं रहे घर जमाई बनकर। पापा हंस देते हैं, यहीं पर रहेगी कहते हैं, बेटी को तो एक तो छोड़कर जाना ही होता है। तभी लावण्या की माँ आ जाती है और चंदन जी लावण्या की माँ से बोलते हैं, शादी के बाद कैसे रह पाएगी हमारी बिटिया। लावण्या की माँ बोलती है, यह कहने की बात है, पर बेटी तो शादी के बाद अपनी जिम्मेदारी खुद समझ जाती है और वह अपने ससुराल में रहना सीख जाती है। अब मुझे ही देख लीजिए, मैंने क्या अपने मायके में एक भी काम किया था, लेकिन यहाँ के सारे काम करने लगी। आपके कपड़े धोने से लेकर आपके खाने तक का सारा काम तो कर ही लेती हूँ। सही कह रही हो लावण्या की माँ, अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखना ही चाहिए। कुछ दिन बाद लावण्या के मामा ने एक लड़के के बारे में बताया जो हैदराबाद में एक प्राइवेट कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियर था। बात चली और रिश्ते की बात पक्का हो गया। घर में शादी की तैयारियां शुरू होने लगी थी। लावण्या भी बहुत खुश थी। आज वह बाजार में अपने लिए लहंगा देखने गई थी, लेकिन उसे कोई भी लहंगा पसंद नहीं आ रहा था। तो उसके पिताजी बोले, बेटी तू कोई भी लहंगा ले ले, तेरे पे तो हर रंग जचता है, मेरी गुड़िया मेरी परी, तुम जैसे भी लहंगा पहनोगी रंग तुम पर जचेगा। कुछ देर बाद एक लहंगा पहनकर लावण्या ट्रायल रूम से बाहर निकली और पापा से बोली, पापा देखो तो कैसी लग रही हूँ। अपनी बेटी को लहंगे में देख चंदन जी और उनकी पत्नी दोनों के आंखों में आंसू आ गए। ऐसा लग रहा है आज ही हमारी बेटी विदा हो जाएगी। चंदन जी बोले, बहुत जच रहा है बेटी, ले लो लहंगा। लहंगा खरीद के घर आ गए। बारात आने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले चंदन जी अपनी पत्नी के साथ अकेले में बातें कर रहे थे कि कल हमारी बेटी हमेशा के लिए हमसे अलग हो जाएगी, अब पराई हो जाएगी, कैसे रह पाएगी हमारी गुड़िया। भगवान से बस इतना ही प्रार्थना है कि मेरे कलेजे के टुकड़े को हमेशा खुश रखना, उसकी आंखों में एक बूंद भी आंसू मत आने देना। तभी लावण्या वहां आ जाती है और मम्मी पापा की आंखों में आंसू देख खुद भी रोने लग जाती है और बोलती है, पापा मैं आपसे दूर कहाँ जा रही हूँ, मैं तो हमेशा आपके सीने में हूँ, आपके दिल में हूँ, आपकी परी जब भी आप याद करेंगे आपके सामने मिलेगी। मैं कोशिश करूँगी समीर का ट्रांसफ़र भी दिल्ली में ही करवा दूँ, आपसे वीकेंड में तो मिलना हो ही जाएगा। चंदन जी अपनी बेटी की आंखों के आंसू पोंछते हुए बोलते हैं, हाँ मेरी बेटी, हम कहाँ परेशान हैं, तू तो मेरी सबसे अच्छी वाली बेटी है। धीरे धीरे
बारात दरवाजे पर आकर लग चुकी थी। बारात में खूब मस्ती हुई। सुबह होते लावण्या की विदाई हो गई। लावण्या कुछ दिनों बाद अपने मायके आती है, लेकिन मायके आने के बाद लावण्या कहीं खो गई थी। वह अपने ही घर में एक अनजान मेहमान बनकर रह गई थी। कहने को तो यह घर अपना सा था, लेकिन ना जाने क्यों हर चीज़ छूने से पहले अपनी माँ से एक बात ज़रूर पूछती थी। उसकी माँ बोली, क्या हो गया लावण्या, तुम बिल्कुल ही बदली हुई हो। माँ लावण्या बोली, माँ सच ही कहा गया है कि शादी के बाद लड़कियां पराई हो जाती हैं। पता नहीं क्यों मुझे यह घर अपना सा नहीं लगता है। कुछ भी छूने से पहले डर सा लगता है। दोस्तों, यह सच है कि चाहे हम जितना भी कर लें, शादी के बाद लड़कियां पराई हो ही जाती हैं। शादी के बाद लड़की अपने ससुराल में जिम्मेदारियों के बोझ के तले इतनी दब जाती हैं, उसे मायके का याद भी नहीं आता और वह पराया लगने लगता है। अपने ससुराल ही अपना लगने लगता है। चाह के भी अपने मायके को अपना नहीं समझ पाती है। यही सच्चाई है और हमें इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।